अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुज़दलिफ़ा के मुबारक मैदान में मौजूद हैं और बस अब थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह नमाज़ फ़जर का वक्त हुआ चाहता है और फिर इंशाअल्लाह वो वक्त ख़ास वक्त हो जाएगा कि जब दुआओं की कबूलियत का और बिलखुसूस आमाल नामे हुकूकुल इबाद माफ़ करने का वादा है। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की भी बस अब जलवागरी हुआ चाहती है। आप भी अपनी तबई आजाद से फ़ारिग होकर तशरीफ़ लाया चाहते हैं और फिर इंशाअल्लाह नमाज़ फ़जर यहाँ बाजमात होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर दुआ होगी। और ये दुआ भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि मदनी चैनल के पेज पर भी मदनी चैनल पर लाइव और अमीर अहले सुन्नत के सोशल मीडिया के पेज पर हम लाइव करेंगे। हम बिल्कुल यूँ समझिए कि इस वक्त मुज़दलिफ़ा में भी हैं और काबे की सीध में मैं आपको कुछ मनाजिर भी मुज़दलिफ़ा के दिखाता हूँ। हाजी इबादत में मसरूफ़ हैं, दुआओं में मसरूफ़ हैं और अब बस थोड़ी देर में अज़ान फ़जर कुछ ही मिनटों में हुआ चाहती है। दूर आपको वो क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, यानी जहाँ मक्का शरीफ है, काबा शरीफ है, यानी हुदूद जो काबे का जो यूँ समझिए कि डायरेक्शन है वो भी हमें पता चल रहा होगा। आप देख रहे होंगे एक बड़ा रूहानी बड़ा प्यारा मंज़र है। कुछ देर आराम किया हाजियों ने और अब अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का सिलसिला है और अब दुआओं का सिलसिला है। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हम सब को इस दर की बार बार हाज़िरी अता फ़रमाए। जितनी दुआएं हाजियों ने सफ़र में मांगी हैं अल्लाह वो दुआएं भी अपने करम से पूरी फ़रमाए, सबकी मुश्किलें आसान फ़रमाए। लेकिन हाजी जब इस सफ़र को आता है तो बड़ी तमन्नाएँ लिए आता है और बड़ी उम्मीदें लिए आता है और ये सोच कर आता है कि इधर मांगूंगा तो ज़रूर अता किया जाएगा। और यकीनन ये मकामात हैं दुआओं की कबूलियत के, तो अपनी परेशानियों के लिए जहाँ हाजी दुआ करते हैं, अपने मसाइल के लिए दुआ करते हैं, वहाँ सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर ही दुआ में अपने तमाम मुसलमानों को भी याद रखा, परेशान हालों को भी याद रखा, बे औलादों को भी याद रखा और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और उम्मीद है कि अब आप भी कुर्बानी की अब तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। दूर से अमीर अहले सुन्नत की आमद आपको शायद नज़र आ जाए। अमीर अहले सुन्नत बस आया चाहते हैं, चूँकि व्हील चेयर पर हैं तो वज़ू हो रहा है व्हील चेयर पर और अब इंशाअल्लाह वहाँ से फिर तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज़ फ़जर की तैयारी होगी। आप भी हमारे साथ ये मनाजिर देखते रहिए। जब तक अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ नहीं लाते तो हम आपको ये मनाजिर दिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह और फिर हम भी नमाज़ फ़जर की तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए मुज़दलिफ़ा की मुबारक फ़ज़ाओं से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए मैं आपको अमीर अहले सुन्नत के पास ही लिए चलता हूँ और व्हील चेयर पर कैसे वो वज़ू फरमा रहे हैं उसके कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगरान शुरा माशाअल्लाह वो भी इबादत में मसरूफ़ हैं और ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ हैं। वाकई ये ज़िंदगी के यादगार लम्हात होते हैं। हमारे शुरा हाजी याफूर भी माशाअल्लाह अपना गोया कोना संभाल कर इबादत में मसरूफ़ हैं और अपने रब से मुनाजात का सिलसिला है। यकीन करें ये लम्हात कुछ चीज़ें मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अल्फाज में बयान नहीं हो सकती, उसकी एक्सप्रेशंस ही अलग होते हैं, उसकी फ़ीलिंग्स अलग होती हैं। बंदा ज़िंदगी भर फिर इन लम्हात को, इन कैफ़ियत को याद करता है। अमीर अहले सुन्नत अब माशाअल्लाह नमाज़ तहज्जुद अदा करने लग गए हैं। अब मैं आइए उनका करीब से आपको दीदार भी करा देता हूँ इंशाअल्लाह और फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नमाज़ तहज्जुद से फ़ारिग होंगे तो अज़ान फ़जर हो जाएगी और फिर इंशाअल्लाह हम फ़जर भी बाजमात अदा करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अमीर अहले सुन्नत नमाज़ तहज्जुद अदा कर रहे हैं। अल्लाह अपने इस वली के सदक़े मुज़दलिफ़ा के मैदान की फ़ज़ाओं में दुआ है कि हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल फ़रमाए। तो अपनी विलायत की खैरात दे दे मेरे गौस का वास्ता या इलाही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एक अजीब रूप परवर मंज़र है, एक अजीब कैफियत है और बस कहते हैं ना अपनी
اپنی قسمت پہ رشک بھی آ رہا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے یہ دن دکھایا، اللہ کی مہربانی سے یہ دن دیکھنے کو ملا۔ ایک ارمان تھا میرا بھی زندگی میں، اللہ کی رحمت سے کئی بار حاضری کا موقع ملا تھا، مگر یہ شرف پہلی بار زندگی میں عطا ہوا ہے۔ اور میں اپنے اس پیج کے اپنے ناظرین کو بھول نہیں رہا ہوں، آپ کو یاد بھی رکھ رہا ہوں، اللہ آپ کو بھی یہ شرف بھی عطا فرمائے، اور جو کچھ یہاں حاجیوں کو مل رہا ہے، جو صدقے بٹ رہے ہیں، جو رحمت کی نگاہ ہو رہی ہے، اللہ اس میں آپ کو حصہ عطا فرمائے۔ اذان فجر آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں مزدلفہ کی فضاؤں سے، اور بالکل آپ کو سیدھ میں مکہ ٹاور کی وہ کلاک نظر آ رہی ہے، اور یہی کعبہ جو سمجھے قبلہ رخ بھی یہی ہے، حرم پاک بھی وہاں ہے، اور یہ ٹاور مزدلفہ سے بھی نظر آتا ہے۔ اب مینا کی فضا، مزدلفہ کی فضاؤں میں اذان فجر گونج رہی ہے، اور اب انشاءاللہ حاجی فجر ادا کریں گے، اور فجر کے بعد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور پھر دعاؤں کا سلسلہ ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ جو مزدلفہ کا واجب وقوف ہے وہ شروع ہی جب ہوتا ہے، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ نماز فجر کی تیاری ہے، اور مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ کچھ دیر بعد امید ہے کہ آپ مدنی چینل پر براہ راست اور امیر اہل سنت کے پیج پر یا دعوت اسلامی کے پیج پر سارے پیجز لائک کر کے رکھیے، کہیں سے بھی ہماری ٹیم سوشل میڈیا کی لائیو ہوگی، جس میں امیر اہل سنت کی یہ بڑی خاص دعا ہے، اس کو شیئر بھی کیجئے، پیغام بھی دیجئے فجر کے لیے۔ امید ہے پاکستان میں بھی لوگ اٹھ گئے ہوں گے، تو ان کو ضرور بتائیے کہ آج ضرور مدنی چینل پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس خاص دعا میں شامل ہو جائیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔